ये बयान तो धमकी है, ये बयान नहीं है। ये तो बाबर, तैमूर लंग, नादिर शाह, औरंगजेब जैसी धमकी है। और अखिलेश यादव जी ये कह रहे हैं कि गोरखपुर की तरफ सारे बुलडोजरों के मुंह मोड़ दिए जाएंगे। तो साफ बात है कि उन्होंने गोरखपुर क्यों कहा। इसका मतलब है कि गोरखपीठ के ऊपर बुलडोजर चला दिया जाएगा। इसका मतलब है कि गोरखपीठ खतरे में है। और इसका मतलब है कि गोरखपीठ के ऊपर बुलडोजर चलाने का मतलब है कि पूरी हिंदुओं की जो आस्था का केंद्र है उसके ऊपर आप बुलडोजर चलाने की बात कर रहे हैं। और अमीश देवगन, ये कोई नई बात नहीं है। अभी तो आप देखना, दावे के साथ मैं कह रहा हूं कि अगर उत्तर प्रदेश में से योगी हटे, देश में से मोदी हटे, तो अगला बुलडोजर का जो निशाना होगा वो अयोध्या होगा। उसके बाद तीसरा निशाना कल्कीधाम होगा। अखिलेश यादव जी जो बात कह रहे हैं उसे गंभीरता से लेना चाहिए। मैंने भरे चुनाव में जो कहा था, मैंने कहा था कि ये इनके मंसूबे हैं, ये अयोध्या के राम मंदिर को भी फैसले को रिव्यू करेंगे। तो उस समय आपने भी मुझ पर हमला किया था। मैंने जो कहा आज वो अखिलेश यादव बोल रहे हैं। जो मैंने चुनाव में बात कही थी आज वो अखिलेश यादव जी के मुंह से निकली। उन्होंने कहा कि सारे बुलडोजरों के मुंह गोरखपुर की तरफ मोड़ दिए जाएंगे। तो क्या बुलडोजर चलाने का जो फैसला है उत्तर प्रदेश सरकार का है या गोरखपुर की जनता का है? अगर वो कहते हैं कि बुलडोजरों के मुंह उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री निवास की तरफ मोड़ दिए जाएंगे, लखनऊ की तरफ मोड़ दिए जाएंगे, तब यह सवाल नहीं उठता। उन्होंने जानकर कहा है क्योंकि गोरखपुर की धरती पर गोरखपीठ है। और आप मेरी बात को सीरियसली लें, रिकॉर्ड पे लें। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जिस दिन इनकी सरकार आएगी अयोध्या की तरफ भी गोरखपुर की तरफ मुंह होगा बुलडोजरों का, अयोध्या की तरफ होगा, कल्कीधाम की तरफ होगा। नहीं, ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि कह रहा हूं कि ये देश 1000 साल तक गुलाम रहा। 1000 साल तक ये देश इसलिए गुलाम नहीं रहा कि बाबर बहुत बहादुर था। 1000 साल तक ये देश इसलिए गुलाम नहीं रहा कि चंगेज खां बहुत बहादुर था, तैमूर लंग बहुत बहादुर था, अंग्रेज बहुत बहादुर थे। ये देश 1000 साल तक इसलिए गुलाम रहा कि इस देश में कुछ जयचंद मौजूद थे। और ये बात मेरी आज बुरी लगेगी, अनुराग भदौरिया को भी बुरी लगेगी, ये बात आज विवेक श्रीवास्तव को बुरी लगेगी, दोनों मुझ पे हमले करेंगे। लेकिन मेरी बात ये सच है, देश की तारीख गवाह है, इतिहास गवाह है। अखिलेश यादव जी की पार्टी ने निहत्थे रामलला के भक्तों पे गोली चलाने का काम किया था या नहीं किया था? किया था या नहीं?